ड्रामा सीरियल शिद्दत के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जब नौफिल को ये बात पता लगेगी कि सुल्तान ने तो इसरा को भी पागल करना शुरू कर दिया है और बल्कि असरा ने तो खुद को पागल समझना भी शुरू कर दिया है, तो इस बात पर कहेगा नौफिल के किस कदर घटिया इंसान है ना ये सुल्तान, के इसने अपनी बीवी तक को नहीं छोड़ा कि अब उसको भी पागल करार देना चाहता है दुनिया की नज़रों के सामने। हमें तो लग रहा था ना कि सुल्तान अपनी बीवी से मोहब्बत करता है तभी तो उसके साथ इतने अच्छे तरीके से रह रहा है। इस पर कहेगी परीज़े कि ये सब कुछ आपको किसने बताया, तो इस पर नौफिल कहेगा कि मैंने कहा था ना तुमसे कि मैंने पूरी नज़र रखी हुई है सुल्तान पर, और आप जानती हैं कि सुल्तान ने अपनी बीवी को किस कदर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है और उसको हर वक्त पागल कहता रहता है। इस पर कहेगी परीज़े कि मुझे तो लगता है कि उसका भी वो मेरे वाला हाल ही कर छोड़ेगा। इस पर कहेगा नौफिल मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से असरा के साथ वो सब कुछ कर सकता है जो उसने आपके साथ किया, क्योंकि असरा का बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप जानती नहीं है उसके भाई को। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे हक में ये बात बहुत ही ज़्यादा अच्छी साबित होने वाली है। इस पर कहेगी परीज़े के उधर असरा की ज़िंदगी वो ख़राब कर रहा है और इधर आप कह रहे हैं कि अच्छी साबित होने वाली है। इस पर नौफिल कहेगा कि देखें ना कि अब हमारे पास एक सबूत के साथ भी बात करने वाला बनता है, अब देखें कि हम अपने तरफ से पूरी गेम खेलेंगे और देखना कि फिर हम किस तरह से फंसा डालेंगे सुल्तान को, उसी की चाल पर उलट देंगे। इस पर कहेगी परीज़े कि क्या ये मुमकिन है। इस पर कहेगा नौफिल कि हाँ बस हमें अब किसी भी तरीके से असरा से रब्ता करना होगा। दूसरे सीन में आप देखेंगे कि असरा मशल को फ़ोन करेगी और फ़ोन करके उससे माफ़ी मांगेगी, कहेगी कि तुम जानती हो कि मैं वाकई पागल हो चुकी हूँ, अब भी मैं पागलों वाली हरकतें कर रही हूँ, अब मैं अपना इलाज करा रही हूँ साइकेट्रिस्ट से। इस पर मशल कहेगी कि अच्छा तुमने ये कहने के लिए फ़ोन किया या फिर कुछ रह गया था मेरी ज़िंदगी में जहर घोलने के लिए। इस पर कहेगी असरा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं और मैं तुम्हारी ज़िंदगी में जहर नहीं घोला था, जो कुछ भी हुआ मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगता है कि मेरी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं। इस पर मशल कहेगी कि तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने अपने सर पर सवार कर रखी है कि सुल्तान तुमसे बेवफाई करके ही रहेगा। इस पर कहेगी असरा कि तुम नहीं जानती ना कि सुल्तान की कितनी लड़कियों के साथ दोस्ती है। इस पर कहेगी मशल के दोस्ती होने में और इश्क होने में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होता है, लेकिन तुम ये बात कहाँ समझोगी। दूसरे सीन में आप देखेंगे कि परीज़े आखिरकार कांटेक्ट कर ही लेगी असरा से, और जब वो असरा को कहेगी कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ, और इस पर असरा कहेगी कि नहीं मैं किसी पर भी अब इतनी आसानी से यकीन नहीं कर सकती। इस पर जब परीज़े सुल्तान का नाम लेगी तो इस पर कहेगी असरा कि तुम सुल्तान कैसे जानती हो। इस पर परीज़े अपने साथ हुई गई तमाम तर ज्यादती की स्टोरी जब बताएगी असरा को, तो इस पर असरा कहेगी कि तुम्हारे पास क्या सबूत है, मैं नहीं मानती। इस पर कहेगी परीज़े के मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि सुल्तान अब आपको भी पागल कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी मेरे वाला हाल कर दे आपका, इसीलिए तो मैं आपसे ये तमाम तर बातें कह रही हूँ। इस पर नौफिल कहेगा कि अगर आपको अभी भी यकीन नहीं तो जिस हॉस्पिटल में रह रही थी परीज़े, जहाँ पर एडमिट करवाया था सुल्तान ने परीज़े को, तो आप वहाँ जाकर पता कर लें, और बेशक चाहे सुल्तान का नाम लेकर या फिर तस्वीर दिखा भी सकती हैं कि सुल्तान इससे मिलने जाता था वहाँ के नहीं। इस पर एकदम से असरा इंतहाई कश्मकश का शिकार हो जाएगी और वो कहेगी ये क्या कह रहे हैं आप। इस पर नौफिल कहेगा कि मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, आप जानती हैं कि कितने अरसे तक परीज़े वहाँ रही। इस पर परीज़े कहेगी कि सुल्तान ने मेरे पास मेरा कुछ भी नहीं छोड़ा, मेरे घर वाले मेरे माँ बाप सब कुछ उसने छीन लिया मुझसे, सिर्फ और सिर्फ एक गलती का बदला लेने के लिए। अब न जाने वो आपसे किस चीज़ का बदला ले रहा है। इस पर असरा को भी आहिस्ता आहिस्ता यकीन आने लगेगा परीज़े पर, और जब असरा पूछेगी सुल्तान की माँ से कि आखिर सुल्तान के साथ ऐसा क्या मसला है कि सुल्तान इस तरह की हरकतें करते हैं, और अब देखें ना कि मुझे भी आहिस्ता आहिस्ता पागल कर रहे हैं, वो मुझे जहनी मरीज बना दिया। इस पर कहेगी सुल्तान की माँ के मुझे लगता है कि तुम्हें कोई ना कोई गलत फहमी हो रही है। इस पर कहेगी असरा के लेकिन मुझे तो कोई और ही बात लगती है। इतनी ही देर में जब सुल्तान की माँ के मुंह से सच निकल आएगा कि सुल्तान की माँ किस तरीके से उसे छोड़कर चली गई थी। इस पर कहेगी असरा के अच्छा तो वो अपनी माँ का बदला लेते हैं हमसे। इस पर कहेगी सुल्तान की माँ कि मैंने तुम्हें ये बात बता तो दी असरा, लेकिन ये बात अभी किसी को मत बताना, नहीं तो तुम नहीं जानती ना कि सुल्तान क्या करेगा मेरे साथ, और तुम तो उसके बाप को भी अच्छे तरीके से जानती हो कि मेरी तो फिर बिल्कुल खैर नहीं, मुझे अगर इन लोगों ने घर से निकाल दिया तो मैं क्या करूँगी। इस पर असरा कहेगी कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, लेकिन आपको अब मेरा साथ देना होगा।
इस पर कहेगी सुल्तान की माँ के साथ। इस पर असरा कहेगी कि वक्त आने पर मैं आपको ये तमाम तर बात बता दूंगी। दूसरे सीन में आप देखेंगे कि जैसे ही असरा के घर वालों को ये बात पता लगेगी कि सुल्तान ने एक लड़की के साथ इस तरह का सलूक किया और अब असरा को भी वो उसी तरीके से जहनी मरीज बनाना चाह रहा है, तो इस पर तो जैसे कि असरा के भाई को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो कहेगा कि मैं सुल्तान को छोड़ूंगा नहीं। इस पर कहेगी असरा सरवर से कि नहीं भाई, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, अभी तो जो मैं कर रही हूँ मुझे करने दें। इस पर कहेगा सरवर के तुम आखिर ऐसा क्यों चाहती हो। इस पर कहेगी असरा कि मैं उन लोगों के साथ मिलकर ही सुल्तान को सजा दिलवाऊंगी, बल्कि सुल्तान की चाल ही सुल्तान पर पलट दूंगी। इस पर कहेगा सरवर कि तुम्हें लगता है कि मुझ पर यकीन नहीं। इस पर कहेगी असरा कि ऐसी कोई बात नहीं, मुझे अपने भाई पे पूरा यकीन है, लेकिन मैं भी खुद को मजबूत साबित करना चाहती हूँ। इस पर कहेगी असरा की भाभी कि देखे ना, अगर तो असरा अब हमारी मजबूत हो ही रही है तो हमें भी तो इसका साथ देना चाहिए ना। मुझे नहीं लगता कि अभी आपको इस मामले में दखल अंदाजी देनी चाहिए।